Student class 10 chapter number first chemical reaction and equation. Today we will discuss about the topic of corrosion. देखो हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या पढ़ा था. व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, व्हाट इज़ केमिकल चेंज, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट हमने पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन. कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, जिसमें टू रिएक्टेंट रिएक्ट करके वन प्रोडक्ट बनाते हैं. सेकंड हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन, जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होके टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है. जैसे उसमें बहुत सारी तीन टाइप भी पढ़े थे. थर्मल डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है. एक हमने फोटोलाइटिक भी पढ़ी थी जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो. एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन पढ़ी थी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो. थर्ड हमने क्या पढ़ा था, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देती है, डिस्प्लेसमेंट. तो ये रिमेंबर करना कि याद रखना कि कम रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगी. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एटम या आयंस. देन नेक्स्ट क्या पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन. तो फर्स्ट क्या था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और उससे नेक्स्ट क्या था, रिडक्शन, जिसमें क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. तो फर्स्ट क्या था, आज हम डिस्कस करते हैं कोरोजन. देखो आपने कई बार देखा होगा, जब भी हम बाजार से क्या है कोई भी आयरन का पार्टिकल लाते हैं तो वो साइन करता है, पर कुछ टाइम बाद में आपने देखना कि उस पर क्या है कि एक परत सी चढ़ जाती है रेडिश ब्राउन पाउडर की. तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. देखो जब भी कोई मेटल क्या है किसी भी सब्सटेंस के साथ अटैक करती है, चाहे वो पानी के वाटर के साथ अटैक करो, चाहे मॉइस्चर के साथ करो, चाहे एसिड के साथ, तो उसका जो क्या है, तो वो इसको ही हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी क्रोड. उसके जंग लग जाता है. क्यों? क्योंकि वो मेटल क्या है, अब आयरन को ही जंग क्यों लगता है, क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. आयरन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, और आयरन क्या है, या तो पानी के साथ रिएक्ट करती है या मॉइस्चर के साथ. जंग क्यों लगता है, क्योंकि आयरन के पार्टिकल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, या तो वाटर के पार्टिकल के साथ, या किसके साथ, मॉइस्चर के साथ या एसिड के साथ. जब एसिड या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या उसके क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा. ठीक है, तो किसी किसी ने किसी के साथ रिएक्ट करती है तभी उसका क्या है, कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, तो कई बार आपने सिल्वर पे भी ब्लैक कोटिंग देखी होगी. क्यों? अगर आप देखोगे कि प्योर अगर कॉपर और प्योर सिल्वर या प्योर गोल्ड है, ये कभी भी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. इनका जैसा कलर है वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, और जो आर्टिफिशियल गहने वगैरह होते ब्लैक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो प्योर नहीं है, क्योंकि वो या तो एसिड के साथ या मॉइस्चर के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं. वो पानी के भी साथ करेंगे रिएक्ट. तो हमें कोरोजन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या है, या तो पेंट कर देना चाहिए, या क्या है, हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज़ करना चाहिए. प्लेटिंग मेथड का यूज़ का क्या मतलब है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है ना, तो उसके ऊपर क्या है, हमें कम रिएक्टिव मेटल की क्या है, परत चढ़ा देनी चाहिए. उससे क्या है, जो इससे क्या है, वो पानी और मॉइस्चर एसिड के साथ क्या है, रिएक्शन जल्दी से नहीं कर पाता. ठीक है, अगला है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी का मतलब क्या है, कई बार हमारे जो ऑयल कंटेनिंग फूड है उसको कई लंबे समय तक रखने के बाद में क्या है, उसमें स्मेल वगैरह आने लग जाती है. क्यों? क्योंकि फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज मतलब क्यों, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, रेंसिड बन जाएंगे. तो स्मेल, उसकी वजह से उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है. तो इससे रेंसिडिटी बचने के लिए हमें क्या है कि फूड के पार्टी, आपने देखा होगा बिस्किट वगैरह सीधे रख जाते हैं तो वो गिले गिले से हो जाते हैं ना. क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, और अगर हम क्या है उसको टाइट कंटेनर में रखेंगे बिस्किट, तो वो ख़राब नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाती. ठीक है, तो सब्सटेंस को बचाने, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या है, उसको टाइट कंटेनर में लगाते हैं. टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं, ताकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो. दूसरी क्या है, जैसे चिप्स वगैरह होती हैं, उसमें क्या होती है, कौन सी गैस फील होती है, नाइट्रोजन. और आपको पता है कि उसमें नाइट्रोजन ही क्यों ऐड की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती जल्दी से. ठीक है, तो
तो पता चल गया क्रोजन क्या होता है, जब कोई भी मेटल क्या है मॉइस्चर या एसिड या वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, क्रोड हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें या तो पेंट कर देना चाहिए या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पे क्या है हमें कम रिएक्टिव की पर चढ़ा देनी चाहिए। रेंसिडिटी कई बार फूड को लंबे समय तक रखने पे उसमें स्मेल और टेस्ट आ जाती है, तो क्यों, क्योंकि वो फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो इससे स्मेल और टेस्ट चेंज होते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फूड पार्टिकल को टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो होती है। दूसरा, अगर चिप्स के अंदर नाइट्रोजन क्यों ऐड की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाते। थैंक्स।